हम सारे लोग अपनी लाइफ में हर चीज़ को एक अलग टाइम पे एक्सपीरियंस या उसे अचीव करते हैं, पर इस लड़की की लाइफ में काफ़ी सारे इंसिडेंट ऐसे हुए जो काफ़ी ज़्यादा हॉरिफिक थे और लोगों के अकॉर्डिंग ये लड़का एक मॉन्स्टर था। पर आज की स्टोरी में हम ये देखेंगे कि क्या ये सच था भी। ये थॉट ही अपने में काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बिंग हो सकता है, जहां आपको आपकी पूरी लाइफ जेल में बितानी पड़े, जिसमें आप कितना कुछ मिस करेंगे अपनी पूरी लाइफ में। आपको आपकी फैमिली से दूर, आपके फ्रेंड से दूर रखा जाए, जहां आप कभी गाड़ी नहीं चला पाएंगे, कहीं बाहर नहीं जा पाएंगे, एक नया जॉब स्टार्ट नहीं कर पाएंगे या किसी से शादी करके अपनी लाइफ में आने वाले स्टेज को कभी एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे अगर आप कभी लॉ को तोड़ते हैं तो। ये सारे कॉन्सिक्वेंसेस लायनल को फेस करने पड़े जब वो सिर्फ 14 साल का था। लायनल टेट, जो कि अपनी पूरी लाइफ की फ्रीडम और अपनी लाइफ को एंड कर लेता है जब वो सिर्फ 14 साल का था। 2001 में लायनल सबसे यंगेस्ट पर्सन बनता है जिसे लाइफ प्रिजन की सज़ा सुनाई जाती है। एक 14 साल के बच्चे के लिए ये सज़ा सुनने में काफ़ी ज़्यादा हार्श हो सकती है, पर उसने जो किया उसके लिए वो ये सज़ा डिज़र्व करता था। जुलाई 28, 1999 को फ्लोरिडा पेम्ब्रोक्स पार्क अपार्टमेंट में लायनल अपनी माँ कैथरीन के साथ था, जहाँ वो उसके लिए और एक छोटी लड़की के लिए डिनर बना रही थी जिसका नाम था टिफ़नी यूनिक। टिफ़नी एक छोटी लड़की थी जो कि कैथरीन की दोस्त की बेटी थी और ये दोनों आपस में काफ़ी टाइम से दोस्त थे और एक दूसरे को जानते थे। टिफ़नी की माँ कैथरीन से उस दिन ये पूछती हैं कि क्या वो टिफ़नी की बेबी सिटिंग कर लेंगी शाम में, और क्योंकि ये लोग साथ में ही जमाइका में रहते थे और डुइस और कैथरीन बहुत अच्छे दोस्त थे और ये काफ़ी कंफर्टेबल थी अपनी बेटी को कैथरीन के घर पे छोड़ने में, जहाँ ये लोग साथ में डिनर करते हैं और कैथरीन अपने रूम में सोने चली जाती है क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा थक गई थी। वहीं लायनल और टिफ़नी नीचे हॉल में टीवी देख रहे थे साथ में। इस शाम को कैथरीन को कुछ शोर सुनाई देता है नीचे हॉल से, जिस पर वो चिल्लाकर शांत रहने को कहती है और नीचे जाकर ये चेक करके नहीं आती है कि आखिर नीचे हो क्या रहा है, जिसे वो आने वाले टाइम में काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट करने वाली थी। इस इंसिडेंट के थोड़े टाइम बाद ही लायनल दौड़ते हुए सीढ़ियों से ऊपर आता है और अपनी माँ को बोलता है कि वो और टिफ़नी साथ में खेल रहे थे रेसलिंग का मैच, जिसमें अचानक से टिफ़नी सांस लेना बंद कर देती है। कैथरीन इस स्टोरी को मानते हुए पैनिक होकर नीचे दौड़ते हुए आती है टिफ़नी को चेक करने, जहाँ बाद में वो ये बताता है कि वो और टिफ़नी साथ में टीवी देख रहे थे और वो ट्राई करते हैं कुछ प्रोफेशनल मूव्स एक दूसरे पर, जहां वो जैसे ही टिफ़नी को हेडलॉक देता है उसका सर टेबल से टकराता है और टिफ़नी सांस लेना बंद कर देती है। ये फैक्ट अपने में ही सुनने में काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बिंग था क्योंकि लायनल 14 साल का था और टिफ़नी सिर्फ 6 साल की, और इन लोगों में वेट का भी डिफरेंस बहुत ज़्यादा था एक दूसरे के कंपैरिजन में, जो कि ये बताता है कि लायनल इजीली टिफ़नी को ओवरपावर कर सकता था स्ट्रेंथ में। जब टिफ़नी का सर टकराता है वो बहुत रोने लगती है और वो लायनल से दूर हो जाती है और वहीं लायनल टीवी देखना स्टार्ट कर देता है टिफ़नी को बिना देखे, और जिसके बाद टिफ़नी की थोड़ी देर बाद डेथ हो जाती है, जो कि अपने में काफ़ी सारे क्वेश्चंस को खड़ा करता था। ये केस जैसे ही स्टार्ट होता है, लायनल के व्यूज़ के अकॉर्डिंग उसे इस बारे में बिल्कुल नहीं पता था कि टिफ़नी उससे बहुत छोटी है और उसके साथ वो रेसलिंग का मैच नहीं कर पाएगी। जब ये ट्रैजिक इंसिडेंट का इन्वेस्टिगेशन शुरू होता है तो टिफ़नी के डेथ के टाइम पे जो इन्वेस्टिगेटर्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं जब उसकी बॉडी का मेडिकल किया जाता है। उसकी बॉडी को देख के लग रहा था कि उसे किसी कार ने ठोका है, जहां टिफ़नी के बॉडी पे काफ़ी सारे
मारने के निशान थे और उसके स्कल में क्रैक था, उसकी रिब तक टूट गई थी और उसके ब्रेन में स्वेलिंग था और इवन उसके लिवर में भी कट्स के मार्क थे और उसकी पूरी बॉडी पर चोट के निशान थे। इन्वेस्टिगेटर्स स्टार्टिंग में ही समझ जाते हैं कि टिफ़नी के मरने के पहले उसे काफ़ी टाइम तक बहुत ब्रूटली मारा गया था, जो कि दिखाता है कि ये कोई भी एक्सीडेंट के थ्रू नहीं हुआ था। लायनल की हिस्ट्री काफ़ी ख़राब रही थी वॉयलेंस को लेकर के, जहां वो अपने स्कूल के कई सारे क्लासमेट्स पर काफ़ी अग्रेसिव था और उन्हें बुली करता था और उसे काउंटलेस बार सस्पेंड किया गया था, क्योंकि वो सारे उसके जो बिहेवियर थे वो एक क्रिमिनल बिहेवियर को शो करते थे, जो कि इवन स्टीलिंग तक पहुंचा हुआ था, जो कैथरीन के पेरेंटिंग को साफ दिखाता है। टिफ़नी के मर्डर का जो ट्रायल शुरू हुआ वो 2011 में स्टार्ट हुआ था और ये ट्रायल अपने में ही काफ़ी ज़्यादा हॉरिफिक था, क्योंकि किलर इतना छोटा था और जो लड़की इस चीज़ की विक्टिम थी वो भी सिर्फ 6 साल की थी। और सबसे डिस्टर्बिंग पार्ट इस ट्रायल का ये था जहां लायनल इस चीज़ को डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाता है साइकियाट्रिस्ट पे कि उसने टिफ़नी के साथ आखिर क्या किया, जिस पर टिफ़नी की माँ कंप्लीटली डिस्टर्ब हो जाती है और रोने लगती है कोर्ट के हियरिंग के दौरान। डिफेंस स्टार्टिंग में ये प्रूव करने की कोशिश करता है कि लायनल सिर्फ रेसलिंग एडिक्शन से डील कर रहा है, जिस पर कोर्ट कहता है कि अगर ये ट्रायल इस चीज़ पर चल रहा है तो हमें ये करने की कोई ज़रूरत नहीं है। केन, जो कि उस टाइम पर इस केस के लॉयर थे, वो काफ़ी ज़्यादा कंसर्न थे डिफेंस को लेकर के, जो ये कहने पर तुला हुआ था कि लायनल की मेंटल स्टेट स्टेबल नहीं थी और ये एक टाइप का एक्सक्यूज़ था जो वो देते हैं कि लायनल के मारने के वजह से टिफ़नी की डेथ नहीं हुई। टिफ़नी की डेथ का असल रीज़न उसके चोट थे, जो कि अपने में बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ से साउंड करते हैं एक एक्सक्यूज़ के तौर पे। वो ये भी बताते हैं कि लायनल उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा ऑब्सेस्ड था रेसलिंग से, क्योंकि काफ़ी सारे हॉलीवुड मूवीज़ में उन्हें दिखाया जाता था और उनके मूव्स को काफ़ी कूल और पावरफुल माना जाता था, जो कि सिंपली दिखाता है कि लायनल ने कभी कंसिडर नहीं किया टिफ़नी से वो कितना बड़ा है या टिफ़नी से कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जो इवन इमोशनली भी मैच्योर नहीं हुई थी और इस वजह से उसने टिफ़नी के ऊपर ये सारे मूव्स किए, जिस वजह से उसे कई सारी इंजरीज हुई। कोर्ट इन सारे एक्सक्यूजेस को नहीं लेता है और लायनल का IQ टेस्ट भी किया जाता है, जहां स्ट्रेंजली उसका जो स्कोर आता है वो बिलो एवरेज था, जो कि पॉसिबली दिखाता है कि वो बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ था और उसे ये कभी लगा ही नहीं कि जो वो कर रहा है वो टिफ़नी को हार्म करेगा। लायनल ये क्लेम करता है कि उसे स्टार्टिंग में ही जब पता चला कि टिफ़नी को चोट लग गई है तो वो दौड़कर बर्फ़ लेने गया, वहीं टिफ़नी बाथरूम में चली जाती है और इसका रीज़न ये था कि टिफ़नी के जब सर पर उसे चोट लगता है तो वो, क्योंकि उसके ब्रेन के पोर्शन में हिट करता है, इस वजह से वो कॉन्शियस नहीं रहती है और वो इसी चीज़ से डील करते हुए बाथरूम में जाती है, जिस पर लायनल को लगता है कि वो बस ड्रामा कर रही है और वो अपनी माँ को इसी वजह से ऊपर से लेके नहीं आता। पर टिफ़नी की कंडीशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है जब तक कैथरीन आकर के उसे देखे या उसे CPR दे पाए। टिफ़नी को हॉस्पिटल जाते ही डेड डिक्लेयर कर दिया गया था। लायनल ये बताता है अपनी लीगल टीम को कि वो टिफ़नी को पसंद करता था और उसके पास कोई भी रीज़न नहीं था टिफ़नी को हर्ट करने के लिए, पर प्रोसिक्यूशन इस चीज़ को बिल्कुल भी नहीं मानता है और लायनल इन्वॉल्व माना जाता है उस केस में, क्योंकि उसने टिफ़नी को इतना ब्रूटली मारा होता है और उसे गिल्टी के तौर पर चार्ज किया जाता है उन केस के डिटेल को देखने के बाद। अब इस केस को इवन वर्स ये बना देता है जब प्रोसिक्यूशन इस चीज़ के साथ आता है, ये ऑफर करते हैं जज को कि वो जो सज़ा चाहें उसे सुना सकते हैं टिफ़नी के डेथ के लिए, क्योंकि उसका इंटेंशन उसे मारने का नहीं था, तो उन्हें लगा कि चार्ज 2nd डिग्री मर्डर के तौर पे लिया जाएगा।
और उसे 3 साल की सज़ा सुनाई जाएगी, पर ऐसा सच में हुआ नहीं। प्रोसिक्यूशन स्टार्टिंग में ही लायनल के लिए एक ऑफ़र लेके आते हैं जहां वो उसे कहते हैं कि उसके एक्शंस के लिए और टिफ़नी की डेथ के लिए उसे ये चीज़ माननी पड़ेगी कि उसने जो भी किया इंटेंशनली किया, और वहीं उसे 2nd डिग्री मर्डर के तौर पे सिर्फ 3 साल की सज़ा सुनाई जाएगी। इन फैक्ट्स को कंसिडर करने के बाद और इस सिचुएशन को देखने के बाद लायनल मान जाता है इस चीज़ के लिए, पर जब वो इन सारे मैटर को अपनी मदर कैथरीन और अपनी टीम से डिस्कस करता है तो वो लोग इस चीज़ को करने के लिए मना कर देते हैं। उन्हें ये लगता है कि वो अभी भी ये प्रूव कर सकते हैं कि लायनल इनोसेंट है, और कैथरीन उसके साथ रहती है और कहती है जो भी हुआ वो सिंपली एक एक्सीडेंट था। ये अपने में ही काफ़ी ज़्यादा बिट्रेल साउंड कर सकता है टिफ़नी की मदर और उसकी जो पुरानी दोस्त थी उन दोनों के बीच में। लायनल का ट्रायल पूरे नेशन को शॉक करके रख देता है, जहां सब इस चीज़ का वेट कर रहे होते हैं कि जूरी आखिर क्या डिसाइड करेगी। वहीं जूरी एकदम से किसी फैसले पे नहीं आती है और वो 2 हफ्तों का वेट करते हैं अपने रिज़ल्ट को सुनाने के पहले। अपने रिज़ल्ट के साथ आते हैं तो उसे 1st डिग्री मर्डर के तौर पे चार्ज किया जाता है बिना पैरोल के। लायनल को देखा जा सकता है आंसू पोंछते हुए, और उसे लेके जाया जा रहा होता है जहां वो अपनी बाकी की ज़िंदगी जेल में ही बिताएगा, और जो उसने हॉरिफिक चीज़ें किए थे सारी पनिशमेंट को बिल्कुल डिज़र्व करता था। जब वो स्टार्टिंग में जेल में गया तो लोगों को लगा कि वो एक 2nd चांस डिज़र्व करता है, और इसी रीज़न से लायनल के डिफेंस साइड के लोग कोर्ट में वापस जाते हैं और वो ये कहते हैं कि उन्हें प्रोसिक्यूशन के 3 साल वाले सज़ा की ऑफ़र मंजूर है। इस टाइम तक लायनल अपनी सज़ा में 4 साल की सज़ा काट चुका था, तो उसे इस चीज़ को देखते हुए हाउस अरेस्ट की सज़ा सुनाई जाती है 10 साल की। पर लायनल इतने में नहीं मानने वाला था। उसके एक्शंस अभी भी बंद नहीं होते हैं, और जब उसे हाउस अरेस्ट की सज़ा दी जाती है तो उस टाइम पर लायनल उसे सीरियसली नहीं लेता, और इस टाइम पे उसे अपने पैर पे एक एंकलेट भी बांधना पड़ता है जो कि सिक्योरिटी पर्पस के लिए यूज़ होता था। लायनल जब अपने घर पे हाउस अरेस्ट पे था तो वो अपने ही घर पे चाकू के साथ पकड़ा जाता है, जिसके बाद उसकी पैरोल वाली सज़ा को 10 से बढ़ाकर 15 साल कर दिया जाता है। पर इतना ही लायनल के लिए काफ़ी नहीं था। वो अपने एक्शंस में कोई भी चेंज नहीं करता, और इस बार वो जब पुलिस के चेकिंग में आता है तो उसके घर से एक गन मिलती है, जिसको देखते हुए पुलिस उसे हाउस अरेस्ट से शिफ्ट करके जेल में डाल देती है। और इस बार जज उसे कहते हैं कि लायनल अपनी सारी 2nd चांसेस को ख़त्म कर चुका है और अब उसे कोई भी 2nd चांस नहीं मिलेगी। लायनल को फिर से जेल में डाल दिया जाता है 10 साल के लिए, और वो अपनी सज़ा इस टाइम पे काट रहा है, और टोटल वो जो अपनी सज़ा काटने वाला है वो 30 साल से भी ज़्यादा की होने वाली है। और अभी प्रेजेंट डे के अकॉर्डिंग लायनल 35 इयर्स का है और वो आज भी जेल के अंदर है। Make sure you like, share and subscribe to our channel.